एपिसोड का स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक वुमेन को, और ये होती है अमाने की मॉम। को देखकर अमाने बहुत ज्यादा शौक था। वेल इसके बाद अमाने की मॉम अमाने के रूम में आना चाह रही थी, इसलिए वो अमाने को साइड होने के लिए कहती है। वेल इसके बाद अमाने कहता है नहीं, आपको अंदर आने की कोई जरूरत नहीं है, चाहता हो आप मुझे देखने के लिए इधर आए हो तो आपने मुझे देख लिया, मुझे ऐसा लगता है, तो इसलिए आप जा सकते हो। और उसके बाद अमाने की मॉम कहती है ये कैसा बात हुआ, जानती हूँ तुम बहुत ज्यादा गुस्से में हो, जानती हूँ तुम बहुत गुस्से में हो, क्योंकि अभी के टाइम में यानी तुम्हारे जैसे एज के लड़के ऐसे ही करते हैं। इसके बाद भी मैं ऐसे इधर से नहीं जा सकती, मुझे अंदर आने दो। और इसके बाद अमाने की मॉम अमाने के रूम में एंटर कर लेती है। अमाने का रूम जो कि बहुत अच्छा था, यानी ये क्लीन था, और इसको देखकर वो बहुत ज्यादा हैप्पी होती है और वो अमाने की तारीफ करती है। इसको सुनकर हैप्पी होता है और वो अंदर से बहुत डरा हुआ था, क्योंकि इसके बारे में बताया जाता है यानी अमाने की मॉम के आने से पहले अमाने और सीना एक साथी थे, अमाने के घर में थी। लेकिन इसके बाद अमाने की मॉम के इतना ज्यादा अचानक से आने के कारण सीना उधर फंस गई थी। अमाने के बेडरूम में छुपी हुई थी, जहाँ पर वो अमाने की मॉम के जाने का वेट ही कर रही थी। वेल इसके बाद में दिखाया चला अमाने की मॉम को, जहाँ पर वो अमाने के रूम के चारों ओर घूमने लग जाती है। देखकर अमाने फिर से गुस्सा होता है और वो कहता है ये आप क्या कर रही हो, आपने तो देख लिया ये बहुत क्लीन है, तो इसलिए अभी आप जा सकते हो। और इसके बारे अमाने की मॉम कहते हैं नहीं, वो ऐसे इधर से नहीं जाने वाली। इसके बारे वो कहते हैं वैसे बेडरूम तुम्हारा कैसा है, और इसके बारे अमाने कहता है हाँ वो अच्छा है, अभी इस रूम जैसा ही क्लीन है। और इसके बारे अमाने की मॉम कहती है वो देखना चाहती हो तो इसलिए क्या तुम साइड हो सकते हो। अमाने कहता है नहीं वो नहीं दिखा सकता, अंदर से बहुत डर गया था, साथ ही वो अपने मॉम से बहुत गुस्सा भी होता है। कहता है नहीं बस बहुत हो गया, आप इधर से जा सकते हो। लेकिन इसके बाद भी अमाने की मॉम नहीं मानती, कहती है अगर ऐसा बात है यानी तुम इतना ज्यादा शॉक्ड हो चुके हो तो इसलिए मुझे तुम्हारा बेडरूम देखना ही होगा। और इसके बाद के बेडरूम में एंटर कर लेती है, जहाँ पर अमाने बहुत रोकता है लेकिन वो नहीं मानती। और इसके बाद वो एंटर करके देखती है अमाने के रूम में एक लड़की बैठी हुई सो रही थी, और यही थी सीना। कोई देखकर अमाने का फीलिंग क्या होता है मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। खैर इसके बाद अमाने की मॉम कहती है तुम मौज करे और मुझे बताया तक नहीं। और इसके बाद अमाने कहता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है कि उसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। और इसके बाद अमाने की मॉम कहते हैं नहीं ये हो ही नहीं सकता, यानी कोई लड़की तुम्हारे बेडरूम में आके ऐसे तुम्हारे लिए वेटिंग में हो तो उसके बाद तुम क्या कहना चाहते हो, ये तुम्हारे गर्लफ्रेंड नहीं है। अमाने कहते हैं पहला बात मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, और उसके साथ ही अगर बात किया जाए इस लड़की के बारे में तो ये मेरी फ्रेंड है। कि मॉम कहती है मैं जानती हूँ, मुझे झूठ मत बोलो, यानी ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड ही है और मैं इसको एक्सेप्ट भी करती हूँ। ऐसे ही वो दोनों बातें कर रहे थे, जहाँ पर इसके साउंड सुनकर सीना अपनी आंखें खोलती है। और उसके बाद अमाने कह देता है यही मेरी मॉम है, अपने मॉम को इंट्रोड्यूस कर देता है। साथ ही वो ये भी कहता है सीना तुम अब सारी बात कह सकती हो, तो बस फ्रेंड है, लेकिन इसके बाद भी मेरी मॉम नहीं समझ रही, तो उसके कारण क्या तुम हेल्प कर सकते हो। और उसके बाद सीना की मॉम सीना के पास आ जाती है और उसके बाद वो कहती है बहुत अच्छी हो, क्योंकि पहले मेरा बेटा यानी अमाने ऐसा नहीं था, किसी भी लड़की को नहीं बुला पाता था, लेकिन इसके बाद तुम इधर आ चुकी हो, यानी अमाने बदल चुका है। रूम भी बहुत क्लीन था और इसको देखकर मैं बहुत हैप्पी हूँ, इसलिए तुम्हें थैंक यू। और इसके बाद सीना कहती है वैसे बात तो सही है और इसलिए वेलकम, लेकिन आप जो सोच रही हो वैसा बात नहीं है, दोनों कोई ऐसे रिलेशनशिप में नहीं है जो आप सोच रही हो, दोनों बस फ्रेंड है। और उसके बाद अमाने की मॉम कहते नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और उसके बाद वो अपनी बात ही कह रही होती है, यानी वो इस बात को नहीं सुनना चाहती थी। और इसके बाद सीना कहती है मैं आपको एक्सप्लेन कर सकती हूँ ये क्या बात है। इसके बाद यानी बहुत बकने के बाद अमाने की मॉम सुनने के लिए रेडी हो जाती है असलियत में बात क्या था। इसके बाद वो लोग एक साथ ही आ जाते हैं, यानी टेबल में आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग चाय पीकर बातें करते हैं। सारी बात बता देती है, यानी वो अमाने के रूम में आती है ताकि अमाने अच्छे से अपना काम कर सके, यानी कुकिंग या फिर क्लीनिंग अमाने से नहीं आता, वो ही सीना करती है। और इसको सुनकर अमाने की मॉम फिर से हैप्पी होती है और वो कहते हैं तो असली बात ये था, तुम और मेरा बेटा अमाने एक साथ ही लिविंग में है, जो कि अच्छा बात है, यानी तुम्हारा रूम भी पास ही में है, तो ये सिचुएशन ही ऐसा है। इसको सुनकर गुस्सा होता है और वो अमाने इसको सुनकर गुस्सा होता है, वो कहता है ये आप कैसे कह सकते हो। की मॉम कहती है ऐसा ही बात है, यानी सीना का रूम इतना ज्यादा पास है, तो इसके बाद हम लोग ऐसे कह सकते हैं जो भी हो सीना तुमने बहुत अच्छा काम किया, यानी तुम्हें प्राइस मिलना चाहिए। टाइम भी बहुत हो चुका है और मैं जानता हूँ मैंने तुम दोनों का टाइम वेस्ट किया, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। और उसके बाद वो जाने लग जाते हैं। वो जाते जाते सीना को प्यार करती है और उसके बाद वो चली जाती है। अमाने की मॉम के जाने के बाद अमाने और सीना एक साथ ही आ जाते हैं और उसके बाद अमाने सीना से माफी मांगता है। कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरी मॉम ऐसी ही है, बहुत ज्यादा बकती है, यानी अपनी बातों में ही बिजी होती है और बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट करती है। जानता हूँ इससे तुम बहुत गुस्से में होगे, लेकिन इसके बाद सीना कहती है नहीं वो गुस्से में नहीं है, इनफैक्ट वो उसकी माँ से बहुत इम्प्रेस्ड है और वो हैप्पी है। वो बहुत बकती है लेकिन इसके बाद भी वो बहुत प्यारी है। इसके बाद वो दोनों ऐसे ही बातें करते हैं, जहाँ पर जो उन दोनों का कम्युनिकेशन गैप था वो पहले से बहुत कम हो चुका था। वो दोनों अब अच्छे फ्रेंड बन चुके थे। खैर इसके बाद सीन आता है उसके बाद वाले दिन में, जहाँ पर उनके एग्जाम के रिजल्ट आ चुके थे। स्टूडेंट बोर्ड को देखने लग जाते हैं, जहाँ पर उनका टॉपर थी सीना।
नंबर 1 रैंक पे आती है और उसको देखकर सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा शॉक्ड होते हैं। साथ ही वो लोग कह रहे होते हैं सीना अलग ही लेवल की है, उसको कोई नहीं हरा सकता। पर इसकी बारी अमाना इसको देख लेता है और उसके बारे में दिखा चले घर में को वो दोनों खाना खा लेते हैं और उसके बारे सीना फ्रिज को खोलते हैं, जहाँ पर इसके बारे उसको एक पैकेट मिलता है। देखकर सीना कहती है वैसे ये क्या चीज है। अमाना कहता है तुम उसको खोल सकती हो। इसके अंदर होता है केक और उसको देखकर सीना कहती है वैसे किसके लिए। अमाना कहता है ये तुम्हारे लिए ही है, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं। सीना कहती है वैसे उतना भी ज्यादा नहीं, लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है, यानी किस लिए। अमाना कहता है क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हारा नंबर यानी जो तुम्हारा रिजल्ट है वो बहुत अच्छा है, नंबर 1 रैंक पे आई हो, तो इसके कारण मैं चाहता हूँ हम लोग थोड़ा सेलिब्रेट करें और इसके कारण मैं इसको ले आया। सीना कहती है वैसे ये सब करने का क्या जरूरत था, क्योंकि मेरा रैंक हमेशा 1 पे ही आता है, यानी ये मेरे लिए इतना बड़ा सरप्राइज नहीं था। कहता है तुम बहुत हार्ड वर्क करती हो तो उसके कारण ऐसा नंबर तुम्हारे आते हैं, तो इसलिए हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। क्या तुम इसको नहीं खाने वाली। कहती है हाँ वो इसको खाने वाली है और उसके बाद वो खा रही होती है, इसको देखकर हैप्पी होता है। इसके बाद सीना इसे देख लेती है और उसके बाद सीना अमाने को अपने हाथों से केक खिला देती है, जहाँ पर इसको देखकर अमाने बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद अमाने इसे खाकर यानी वो भी सीना के हाथों से खाकर बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद अमाने भी जोश में आ किया था और उसके बाद वो भी अपने हाथों से सीना को खिला देता है, जहाँ पर सीना इसको पहले नहीं खाती, लेकिन इसके बाद अमाने कहता है तुम इसे खा सकती हो, खा देती है। साथ ही वो शर्माती है और इसको देखकर अमाने कहता है क्या हो गया। कहती है ये बहुत डिलीशियस है और इसके साथ ही वो दोनों ऐसे ही खाते हैं और ऐसे ही वो दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, इंजॉय करते हैं। और उसके बारे में दिखा चले उसके बाद वाले दिन में अमाने अपने स्कूल से आ रहा था, साथ ही वो सोच रहा होता है बहुत टाइम से सीना ने उसका बहुत हेल्प किया है और अब टाइम आ चुका है उसको अपना काम खुद ही करना होगा। और उसके बाद ही वो डिसाइड कर लेता है आज का खाना वो खुद ही बनाने वाला है, इसलिए वो घर पहुंचने से पहले शॉपिंग कर लेता है और उसके बाद वो अपने घर में आ जाता है। रास्ते में वो सीना से मिलता है, जहाँ पर सीना भी नोटिस कर लेती है अमाना के पास सामान था और उसको देखकर सीना कहती है वैसे मेरे पास भी सामान था और तुम्हारे पास भी सामान है, तो ये क्या बात है। कहते हैं क्योंकि आज मैं खुद ही खाना बनाने वाला हूँ। सीना कहती है तो क्या मेरा हेल्प नहीं चाहिए। और उसके बाद अमाना कहता है हाँ चाहिए, नहीं पता खाना कैसे बनाया जाता है लेकिन मैं ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि अच्छा बात है। सीना कहती है हाँ तुमने सही कहा। की बाद वो दोनों आ चले किचन में, जहाँ पर अमाने के लिए ये पहला टाइम था जहाँ पर वो खाना बना रहा था। ये पहला नहीं था, लेकिन यह बहुत टाइम से उसने खाना नहीं बनाया था, इसके कारण उसको बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। इसकी बारी यानी बहुत मेहनत के बाद अमाने अपना खाना बना लेता है, जहाँ पर उसने बनाया था ऑमलेट और उसके साथ कुछ और जो कि बहुत अजीब सा लग रहा था। सीना इसको तो खाना नहीं चाह रही थी, लेकिन इसके बाद उसे खाना ही पड़ता है। इसके बाद वो खाती है और वो कहती है इसमें नमक और इसके साथ स्पाइस थोड़ा भी नहीं है, शायद से तुम इसको डालना भूल गए। और इसकी बारी अमाने कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मैं नर्वस में आके नहीं जानता मैंने क्या किया, यानी शायद से मैं भूल गया। कहकर अमाने बहुत दुखी होता है और उसके बाद सीना कहती है वैसे मेरे पास भी एक डिश है यानी ऑमलेट है और इसको तुम टेस्ट कर सकते हो क्योंकि ठंड हो जाएगा। इसकी बारी अमाने इसे टेस्ट करता है, जहाँ पर इसका टेस्ट बहुत अच्छा था। और उसके बाद सीना कहती है तुम भी ऐसा बना पाओगे क्योंकि तुम्हें ट्राई करना ही होगा। उसके बाद सीन आता है फिर से स्कूल में, जहाँ पर अमाने अपने सीट पे होता है और उसके बाद अमाने का फ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड इधर आ जाती है। इसके बाद वो लोग फिर से बातें करते हैं गर्लफ्रेंड के बारे में, यानी अमाने के पास गर्लफ्रेंड है। अमाने कहता है नहीं उसके पास कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। अमाने का दोस्त की गर्लफ्रेंड बात को मानना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन इसके बाद ही अमाने कहता है ऐसा बात ही नहीं है, सोचना है तुम सोच सकती हो। और इसके बाद ही वो लड़की कहती है अगर ऐसा बात है तो क्रिसमस भी आने वाला है, तो इसलिए हम दोनों ने प्लान किया है एक साथ क्रिसमस मनाने का, तो तुम क्या कहते हो। और इसके बाद अमाने कहता है अगर ऐसा बात है तो ठीक है। घर में आ जाता है और उसके बाद वो सीना के साथ बातें करता है, जहाँ पर अमाने कहता है क्रिसमस आने वाला है। कहते हैं बात तो है। और उसके बाद अमाने कहता है वैसे तुम क्या करने वाले हो। अमाने कहता है तो क्या तुम्हारा कोई प्लान है। सीना कहती है नहीं, लेकिन उसको उस दिन बहुत प्रपोजल आता है, जहाँ पर बहुत सारे लड़के उसको इनवाइट करते हैं क्रिसमस के लिए, लेकिन वो नहीं चाहती, यानी बहुत सारे लड़कों का दिन उस दिन ही टूट जाता है। इसके बाद ही अपना बात कह देता है, यानी उस दिन उसका फ्रेंड भी इधर आने वाला है, तो इसलिए सीना तुम इधर नहीं रह सकती। सीना कहती है हाँ मैं जान सकती हूँ, कोई बात नहीं। और इसके बाद अमाने कहता है वैसे तुम क्या करोगी, यानी पूरा दिन अकेले। और इसके बाद सीना कहती है ये मेरे लिए कोई बड़ा बात नहीं है, वैसे भी तुम्हें भी इंजॉय करना चाहिए, तो इसलिए मैं रह सकती हूँ। और उसके बाद अमाने फिर से कहता है वैसे तुम क्या करोगी, यानी वो तो बहुत अकेला हो जाएगा। सीना कहती है वैसे वो गेम कैसा है, उसको मैंने बहुत टाइम से देखा लेकिन अब तक खेला नहीं है। अमाने जान लेता है सीना का टाइम इससे जाने वाला है और उसकी कहानी वो सिखा देता है। और उसके बाद टाइम आ गया था क्रिसमस का। अमाने का दोस्त और उसके गर्लफ्रेंड एक साथ ही उसके रूम में आ जाते हैं और वो लोग पार्टी करते हैं। अमाने सीना के बारे में सोच रहा होता है, साथ ही वो लोग बातें भी कर रहे थे, यानी वो लोग हैप्पी होता है। अमाने का दोस्त और उसके गर्लफ्रेंड एक साथ ही एंजॉय कर रहे थे। और इसी बीच वो लोग बाहर देखते जहाँ पर स्नोफॉल हो चुका था। वो दोनों स्नो को छूने के लिए बाहर आ जाते हैं बैल्कनी में। और उसकी बारी वो दोनों शॉक्ड होता है, यानी 5 से वाले बैल्कनी में आ चुकी थी सीना। और इसको देखकर वो दोनों शॉक्ड हो गए थे। और इसको देखकर
अमाने बाहर आ जाता है और उसके बाद अमाने भी इसे देख लेता है और ऐसे इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोगों को एपिसोड को देखकर पसंद आया होगा और अगर आया है तो एपिसोड को लाइक कर देना, क्योंकि ये बहुत अच्छा बात होता है। और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा, पीस, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे कूल। या कर देना।